प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज हम वचन में से एक छोटे से विषय को मनन करेंगे और कुछ बातों को सीखने का कोशिश करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय उसके 5वें वचन को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम में निकले हो। पौलुस यहाँ पे विश्वासियों को, अब विश्वासियों को नहीं लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन्हें ये कह रहे हैं कि अपने आप को जांचो कि क्या तुम विश्वास में हो, क्या तुम में प्रभु यीशु मसीह है, ये बात का तुम्हें पता है या नहीं। आज हम इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर मनन करेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे। एज अ बिलीवर हमें पता होना चाहिए कि क्या हम सच में विश्वास में हैं या नहीं। आज बहुत से विश्वासी हैं जो कि जी तो रहे हैं, चर्च जाते हैं और गाना गाते हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सच में विश्वास में है। जब हम इस संसार में हैं तो कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम संसारिक हो जाते हैं। और इसी कारण से पौलुस कह रहे हैं कि अपने आप को जांचो कि क्या तुम विश्वास में हो। और एक विश्वासी विश्वास में है, उसे कैसे पता चलेगा, आज हम इसी विषय को जानेंगे। आपको कैसे पता लगेगा कि आप फेथ में हो या नहीं हो। और जो विश्वास में है उनमें ये 2 मुख्य साइन दिखेंगे। पहला साइन है दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है कि जो विश्वास करता है वो विश्वास से चलेगा, अपने विश्वास से चलेगा। जो वो देखता है उस पर नहीं, लेकिन जो विश्वास करता है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उसके अनुसार चलना। हो सकता है आपकी परिस्थितियां बहुत खराब हो, उस समय आप क्या देखते हैं, क्या आप अपनी परिस्थितियों को देखते हैं या परमेश्वर के वचन पे जो लिखा है उसको देख के उसके अनुसार चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। मान लीजिए आप बहुत बीमार हैं, आपको पता है कि आपके शरीर में किसी तरह की परेशानी है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप किस चीज को देखकर चलते हो। क्या आपकी आंख जो देख रहा है उसके अनुसार चलोगे, आपका दिमाग जो सोच रहा है उसके अनुसार चलोगे, या परमेश्वर का वचन आपके लिए जो बोल रहा है उसके अनुसार चलोगे। ये पहला एक चिन्ह है। अगर आप विश्वास में हैं तो आप विश्वास में चलोगे, परमेश्वर के वचन को विश्वास करके उसके अनुसार चलोगे। और जो दूसरा चिन्ह है, आप पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे। हर कोई भी संसारिक व्यक्ति पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल सकता है। रोमियो 8 अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है कि जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चलते हो, मतलब आप विश्वास में चल रहे हो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको वही करने के लिए बोलेंगे, वही चीजों को बोलेंगे जो बिब्लिकल होगा, जो वचन आधारित होगा। लेकिन जो आपका दिमाग है वो आपको बोलेगा बहुत से जो संसारिक प्लान्स है या संसारिक बातें हैं उसको बताएगा कि ऐसा करो वैसा करो, उसके पास जाओ। लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो आपको हमेशा वचन के अनुसार चलने के लिए गाइड करेंगे। तो ये दूसरा चिन्ह है। अगर आप विश्वास में हैं तो आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे। और तीसरा जो चिन्ह है, यीशु मसीह से प्रेम करेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। अगर आप विश्वास में हैं, कोई विश्वासी अगर विश्वास में है तो वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाला होगा और उसके सिखाए हुए जो टीचिंग्स हैं उसके अनुसार चलेगा। यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसके 14 अध्याय में 15 और 23वें वचन में लिखा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे।
कोई साधारण व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर सकता या उसकी आज्ञाओं को नहीं मान सकता। केवल वही व्यक्ति मानेगा जो उससे प्रेम करता है। केवल वही व्यक्ति उसके अनुसार चलेगा जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है। तो हमने 3 चिन्हों को देखा। अगर ये 3 बातें, पहला हमने देखा कि जो विश्वास करके चलता है, मतलब परमेश्वर के वचन को विश्वास करके चलता है। दूसरा हमने देखा जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है। तीसरा जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, वो उसकी आज्ञाओं को मानता है। ये 3 चिन्ह आपको बताएंगे कि आप विश्वास में हो या नहीं हो। अगर ये 3 चिन्ह आपके अंदर है तो आप विश्वास में हो। पौलुस ने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह तुम में है? आपको कैसे पता कि आपका उद्धार हुआ है? परमेश्वर के वचन को पढ़कर, उस पर विश्वास कर कर। आपको कैसे पता कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आपके लिए और मेरे लिए आया? परमेश्वर के वचन को पढ़कर। तो अगर आप उस विश्वास में और बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन पर मनन करें, क्योंकि रोमियो के पुस्तक में लिखा है कि विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। हम जितना अधिक इस परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हमारा जो विश्वास है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के प्रति, परमेश्वर के होने ना होने के प्रति, वो विश्वास और बड़ा हो जाएगा। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित करो, किसी इमोशंस के ऊपर नहीं, या आप क्या फील करते हो, आप क्या देखते हो उसके अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपके विश्वास के बारे में, आपकी सोच के बारे में। और हम अपने विश्वास को अगर प्रभु के वचन के ऊपर रखेंगे तो हमारा विश्वास और दृढ़ और सॉलिड होता जाएगा। पौलुस ने 2 बातों को पूछा कि क्या अपने आप को परखो कि क्या तुम विश्वास में हो, और हमने 3 बातों को देखा उस बारे में। और जो दूसरी बात उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह है तुम में? अगर हम विश्वासी हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हम में है, और हम जितना परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, हम उस विश्वास में और बढ़ते जाएंगे।